सो हमारा यहाँ तक ना टूल किट कंप्लीट हो चुका है। टूल किट मीन्स जो भी हमने प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करना है ना चीज़ें, वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें कोई नई चीज़ की ज़रूरत नहीं, इसकी बेसिस पर आप पूरे पूरे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। अब हम अपनी आगे स्ट्रेटजीज बनाएंगे, कुछ ऐसे मेथड यूज़ करेंगे जिसमें आसानी निकाल सकें। मीन्स जैसे फॉर लूप हमने इस्तेमाल करनी है, हमने कैलकुलेशंस करनी है। सो जो सी लैंग्वेज है इसके अंदर ये फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये याद रखिएगा, सी इज़ द फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज का क्या मीनिंग है? मीन्स टू से इसको फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। अब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर आगे कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। अब सिर्फ हम क्या कर रहे हैं अपनी इजीनेस के लिए, हम ना डाटा को रखने के मेथड्स पढ़ेंगे। एक तो डाटा के ऊपर कुछ ना कुछ परफॉर्म करने के मेथड, और दूसरा डाटा को हम किस तरह से कहीं पर स्टोर, जैसे कि अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं वो सिर्फ इनपुट लेते हैं और आउटपुट देते हैं। ना वो कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ना डाटा को कहीं स्टोर कर सकते हैं, ना ही वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, यानी कि हमें पूरा पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ता है। तो इस तरह के अभी हमारे प्रोग्राम में एक नेगेटिव्स हैं बड़े। बट हम प्रोग्रामर्स बन, यहीं तक 8 लेक्चर्स तक जितना आपने सीखा है, एक बेसिक प्रोग्रामिंग में यही 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर पर करवाने वालों को कंप्यूटर पर करवाऊंगा, पहले हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। ठीक है। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है? जी हो रही है सर। अच्छा जी, सो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। ठीक है। हमारा अब तक का जो था उसमें ना हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है। डिसीजन मेकिंग हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। लूप्स पढ़ चुके हैं, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कोई प्रोग्राम है उसके अंदर डिसीजन ऐड करने हैं, जैसे कि इफ एंड एल्स में था। ठीक है, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट थी जिसके अंदर हम कोई ना कोई डिसीजन बनाते थे। ठीक है। और उसके बाद सेकंड हमारा जो था वो क्या था? लूप्स। लूप्स में कोई भी प्रोग्राम है उसको हम रिपीट करते थे नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जितनी बार भी हमने रिपीट करना, उसके हमने 3 मेथड बने, डू वाइल, वाइल और फॉर लूप। ठीक है। और चौथा हमने, तीसरी जो हमने पढ़ी है वो सीक्वेंस है। ठीक है। अब सीक्वेंस के मतलब क्या है? एक तरतीब। चाहे स्विच में थी या हमने पूरा पूरा प्रोग्राम भी जो होता है वो सीक्वेंस बेस ही होता है, यानी कि आप कोई ना कोई सीक्वेंस रखते हैं और उस सीक्वेंस से ना वो प्रोग्राम क्या होता है, चलता है। ठीक है। या कोई भी स्टेटमेंट आपने लिखी है या कुछ भी एक लूप बनाया है तो उसमें हम एक सीक्वेंस को बरकरार रखते हैं। ठीक है। सो ये हमारी टूल किट है। इनपुट आउटपुट लेना, इनपुट लेना, आउटपुट देना, और इसी तरह से फिर उसके ऊपर हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, यानी आपने कैलकुलेशंस करना सीखा है, इक्वेशंस बनाकर जी, एरिया का फार्मूला हो गया जी, रेडियस के लिए हो गया। तो ये सब कुछ हम सीख चुके हैं, ये हमारी टूल किट कंप्लीट है। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अब हमें प्रोग्रामिंग में इजीनेस पैदा करने की ज़रूरत है। सो सी लैंग्वेज एक फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब फंक्शन क्या होता है, पहले तो वो बात समझे। फंक्शन इज लाइक अ फैक्ट्री। ठीक है, यानी कि एक चीज़ को लेती है और उसके बदले में एक आंसर वापस करती है, लाइक अ फार्मूला। जैसे कि फार्मूला होता है, फार्मूला भी क्या करता है कि एक वैल्यू लेगा, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 10 12 अलग अलग किस्म की वैल्यू लेते हैं और हमें रिटर्न में उसका आंसर वापस करता है। ठीक है। सो फंक्शन इज लाइक अ फॉर्मूला, ये हमसे कोई ना कोई वैल्यू लेता है और उसके बदले में हमें उसका आंसर वापस करता है। ठीक है। जैसे कि हमने ना अभी पीछे कई सारे प्रोग्राम बनाए जिसके अंदर सिंपल लिख लें एरिया का। अब एरिया के ना हमने जब जब भी एरिया फाइंड करना होता था हम क्या यूज करते थे, हमें एक मसला आता था, हमें बार बार ना नीचे फार्मूला भी क्रिएट देना पड़ता था, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। ऐसे हर बार, यानी मैंने 10 बार अगर प्रोग्राम में एरिया फाइंड करवाना है तो मुझे 10 बार एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिखना पड़ता था। ठीक है। अब ये तो एक सिंपल प्रोग्राम है, छोटा सा फार्मूला है तो हम लिख सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लार्जर पिक्चर ऑफ फार्मूलाज, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस की जाती हैं। अब ये तो सिंपल फार्मूलाज, फंक्शन इज नॉट लाइक अ बेसिक फार्मूला, यानी कि मैथ्स के साथ रिलेटेड नहीं होता। फंक्शन और भी बहुत सारे काम करेगा, जैसे डाटा को फाइल से उठाना, फिर दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करना, उसके बाद प्रोसेस करना और उसको फिर दूसरी फाइल पर कॉपी करना। ठीक है। सो फंक्शन इस तरह का काम भी करेगा।
फंक्शन ये काम भी करेगा, कोई फाइल उठाई उसके अंदर एडिटिंग की, ठीक है, यानी कि आपने कोई वर्ड स्टोर करवाने थे उसके अंदर कोई चेंजिंग करवानी थी। एक मिनट, सबको रुकाइए या आवाज में सही आ रही है? जी सर, आवाज़ सही है, बस थोड़ी सी रुकी थी, फिर ठीक होगी। कुछ सिग्नल इशू होता है थोड़ा वो कभी कभार। अच्छा, सो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन डिफरेंट टाइप के काम करता है। सिर्फ इसमें क्या फर्क है कि एक फार्मूला है ना हमारे पास, फार्मूला सिंपल है, मैथमेटिक्स या फिजिक्स के लिए हम यूज करते हैं, या केमिस्ट्री और बायो में थोड़ा बहुत। बट फंक्शन थोड़ा बेसिक या बिगर लेवल है। इसमें आप नंबर ऑफ स्टेप्स बताते हैं किसी भी काम को करने के लिए, वो चाहे मैथमेटिकल हो या कंप्यूटर बेस्ड हो। मैंने एक फाइल उठवाई कंप्यूटर का जी, अभी हमने फाइल वाला सिस्टम नहीं पढ़ा कि फाइल कैसे बनाई जाती है या कैसे पिक की जाती है। तो मैंने एक फाइल उठवाई और कंप्यूटर का इस फाइल यानी कि जो फाइल नेम है इसके अंदर ना यूजर से पूछो कौन से वर्ड चेंज करने हैं, वो वर्ड वहां पर ना जाकर चेंज कर दें, ठीक है। तो ये हमने ना फंक्शन बना दिया है, यानी कि यूजर से फाइल का नेम पूछे। अब हर बार अगर हम वहाँ फंक्शन में, ये हमने नंबर ऑफ टाइम हमने ना एक पूरा प्रोग्राम लेंथी लिखा है, उसके अंदर ना हम बार बार फाइल में चेंजिंग्स कर रहे हैं, तो बार बार हमें पूरा लिखना पड़ेगा प्रोग्राम में कि ये उससे पूछो, फिर उससे ये फाइल उठाओ, फिर उससे यूं करवाओ यूं करवाओ। फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन को हम एक बार डिक्लेयर कर देते हैं, एक बार यूज कर लेते हैं, और फिर सिर्फ उसके नेम के थ्रू ना हम उसको वापस वापस कहते रहते हैं कि यहाँ ये वाला फंक्शन यूज करो। कंप्यूटर को ना ऊपर हमने एक फंक्शन बता दिया कि ये फंक्शन है, और इसमें ना हम फाइल उठाते हैं, फाइल के अंदर चेंजिंग्स करते हैं, जो जो यूजर कहते हैं किस किस तरह से करते हैं, और उसको फिर वापस सेव कर देते हैं। ये मेरा फंक्शन का काम था। तो हम क्या करते हैं, अब नीचे प्रोग्राम में मैंने अगर 10 बार यूज करना ना, तो सिर्फ मैं इसको ना कॉल करूंगा, फंक्शन को क्या करूंगा, कॉल, यानी कि बुलाऊं, बताऊंगा कंप्यूटर को कि ये वो वाला फंक्शन है अपना जो ना ऊपर स्टोर हुआ है। सो जो भी काम है ना यहाँ पर उसके तरह से करना है। सो अगर मेरा प्रोग्राम 10 पेजेस का भी है और उसमें 6 बार भी मेरा ये फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है, तो अगर मैं बगैर फंक्शन के लिखूंगा तो वो 10 पेजेस का होगा, फंक्शन के साथ लिखूंगा तो वो 6 4 5 इतने पेजेस पर आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन मुझे बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ रहा, डिक्लेयर नहीं करना पड़ रहा। एक बार मैंने बस क्या किया है, उसको बना दिया। अगर वो 1 पेज का भी फंक्शन है तो एक बार मैंने बना दिया, नीचे से मुझे एक एक लाइन करके उसको कॉल करना पड़ेगा। सो इट इज वेरी सिंपल, ठीक है, यानी कि आसान है यूज करना। फंक्शन तक समझ आ गई क्या होता है फंक्शन? जी सर, इसके एमसीक्यूज भी आए थे तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ है इसका। जी। अच्छा जी, उसके बाद ना हम फंक्शन बनाते क्यों हैं? एक लार्जर पिक्चर होती है हमेशा, एक प्रॉब्लम जब आपको दी जाती है उसकी ना एक लार्जर होता है। स्टेटमेंट, यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैं आपको कहता हूं स्टूल बनाना है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा जी। सो अगर मैंने स्टूल बनाना है तो वो एक लार्जर पिक्चर है बड़ी, ठीक है, यानी कि स्टूल बनाना है, अब मैं स्टूल बनाने बैठ जाऊँ, मुझे पता ही नहीं कैसे बनना है। सो मैं उसको डिवाइड करता जाऊंगा, छोटे छोटे हिस्सों में ना डिवाइड करता जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जी मैंने उसकी टांगें बनानी है, फिर उसकी गद्दी बनानी है, फिर जी टांगों में अगर मैंने एक टांग डिजाइन की बनानी है, यानी कि उसका एक लेग है स्टूल का, वो मैं कहता हूँ एक यूं और दो सीधे हों, तो क्या होगा कि मैं पहले अपना एक ना पूरा मुझे एक उसकी जो लेग है वो डिजाइनिंग वाली चाहिए, तो उसका डिजाइन कैसे होना चाहिए, और दो सीधे चाहिए, ठीक है। और उसकी मैंने गद्दी बनानी है, गद्दी अब लकड़ी की बनानी है। एक मिनट रुकिए, मैं क्लास कट करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, सो जहाँ तक बात समझ आ गई, यानी कि मैंने उसको ना डिवाइड कर दिया बहुत से हिस्सों में। तो प्रोग्रामिंग में ना आपको एक बड़ा प्रोग्राम सेंड किया जाता है, जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम आपको स्टार्ट में दिखाया था कि वो ना ट्रैवलिंग प्रोग्राम टाइप था, जो हमसे हमारा नाम वगैरह पूछता था, फिर डिफरेंट सिटीज दिखाता था। तो उसको हमने डिवाइड करना, सबसे पहले डिवाइड कैसे होगा? सबसे पहले जी वो डाटा इकट्ठा करेगा यूजर का, फिर जी वो सिटीज चूज करवाएगा, ये दो हिस्से हो गए। थर्ड हिस्सा है जी वो एक्सपेंसेस के बारे में पूछेगा। ये तीन स्टेटमेंट्स मैंने तीन अलग अलग पॉइंट्स बना लिए। अब सबसे पहले जी मैं प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें, ये अब मेरे लिए इजीनेस हो गया। अगर मैं सिंपल कहता ना कि ट्रैवलिंग प्रोग्राम बनाना है, कि ना वो
यूजर से ना ट्रैवलिंग के मतलब सारा डाटा कलेक्ट करें। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या कलेक्ट करवाना है, कैसे कैसे करवाना है, हमें थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो हम उसको ना इजी करने के लिए ना क्या करेंगे कि इजी करने के लिए उसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले तो वो डाटा इकट्ठा करें यूजर के मतलब क्या है, कितने बंदे हैं, उसका नेम क्या, और इस तरह करके कहाँ जाना है। फिर वो सिटीज दिखाए, फिर सिटीज के मतलब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर वो एक्सपेंसेस पर आए और उनको बताया कि ये एक्सपेंसेस हैं, आप किस तरह से जाना चाहते हैं, क्या चीज़ लेना चाहते हैं। तो हमारे लिए इजीनेस हो गई। सिंपल ट्रैवलिंग प्रोग्राम से हमने 3 पॉइंट्स बना लिए। अब अब आप पहले सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें इन्फॉर्मेशन का, फिर सिटीज के लिए और फिर उसके पूरे एक्सपेंसेस के लिए। सो इट इज कॉल्ड टॉप डाउन डिजाइन। इस मेथोडोलॉजी को कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन, और ये प्रोग्रामिंग में सब यूज होने वाली सबसे बड़ी बात है। यानी कि कंपनीज इसी को ही यूज करती हैं। कंपनीज हैं या जो भी आप जहाँ जहाँ जाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो ऐसे ही यूज करते हैं। यानी कि एक को कह देंगे इंटरफेस बनाओ, अब इंटरफेस में भी वो आगे करते हैं रिफाइनिंग कि हमें इंटरफेस में हीरो कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके जो सिटी है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, कार्स वगैरह अगर रेसिंग है तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह करके ना उसको ना एक मुकम्मल तो देख ली ना हमने, रेसिंग गेम बनानी, ये टॉप हो गया सबसे पहले पूरा। फिर हमने उसको ना टॉप डाउन डिजाइन या डिवाइड एंड कंकर, यानी कि सबसे पहले क्या करें उसको डिवाइड करते जाएं और फिर उसको ना कंकर कर लें, यानी कि उसको सॉल्व कर लें। ये दो नाम दिए जाते हैं इस मेथोडोलॉजी को, कि हम क्या करेंगे एक बिगर पिक्चर ऑफ प्रोग्राम देखेंगे और फिर उसको डिवाइड करते जाएंगे स्मॉलर पिक्चर्स में, कि हमें रेसिंग गेम चाहिए, अच्छा जी उसके अंदर जी ओपोनेंट्स कंप्यूटर में भी होने चाहिए और यूज़र दो इकट्ठे खेल सकते हो, ये हो गए। फिर जी वो सिटी किस टाइप की होनी चाहिए, फिर जी कार्स किस टाइप की होनी चाहिए, फिर जी वो कार्स बाय हो सकती हो, लेवल्स ये वो, तो इस तरह करके हम फिर उसको डिवाइड करते जाएंगे। मेन तो हमने देख लिया कि रेसिंग है, फिर हमने जी उसको डिवाइड करते गए करते गए करते गए, और एक रीजनेबल पॉइंट के ऊपर अगर हम रुक जाएंगे। अब रीजनेबल पॉइंट का क्या मतलब है, अगर मैंने घर बनाना है तो जी घर बनाना है, बात खत्म, ये मेन हो गया, टॉप हो गया, टॉप डाउन डिजाइन मेन हो गया। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ जी, मैंने घर का नक्शा बनाना है, इतने कमरे बनाने हैं, क्लियर विड, अच्छा जी कमरे हो गए, किचन हो गया, वॉशरूम हो गया जी, मैंने फर्श लगवाना है या मार्बल लगवाना है, क्लियर। उसके बाद जी मैं कहता हूँ जी खिड़कियां और दरवाजे लगने चाहिए, यहाँ इतने दरवाजे, एक दरवाजा हो, दो खिड़कियां हो या एक खिड़की हो, ये भी क्लियर हो गया। लास्ट में पहुंचो जी दरवाजे लकड़ी के बनाने के लिए चला जाऊंगे, मुझे लकड़ी ना जंगल में जानी है और दरख्त से काट कर और फिर लानी है, नहीं, सिंपल मैं यहीं पर रुक जाऊंगा और कहूंगा कि लकड़ी ली जाए और उससे दरवाजे काट कर बना लिए जाए। ये एक रीजनेबल पॉइंट है। नहीं तो फिर मैं इस तरह हर एक चीज में क्या करूँ, आपकी स्क्रीन बार बार ऑफ हो रही है, बार बार ऑन हो रही है। घर बनाना तो घर के लिए ईंटें लानी है, ईंटों के लिए भट्टे पे जाऊँ, फिर मट्टी इकट्ठी करूँ और ईंटें बनाना शुरू करूँ, नहीं। एक रीजनेबल पॉइंट जहाँ आगे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, हम वहां पर जाकर रुक जाते हैं। यार सिग्नल इशू है मेरे ख्याल में ना। अच्छा जी, सो मैंने अब शो हो रही है, उसमें मौसम खराब है, बारिशें वगैरह हो रही हैं तो सिग्नल का बाद का इशू हो जाता है। सही। सो हम थे घर के ऊपर, तो मैं कह था रीजनेबल पॉइंट, अब मैंने घर के लिए ईंटें लेनी है, ईंटों से घर बनना है, वहां तक पहुंच गए जी, ईंटें लेकर आओ, ईंटें लेनी है और सीमेंट चाहिए, और ये एक रीजनेबल पॉइंट है कि हम मटेरियल इकट्ठा करें। अब ये तो नहीं ना कि मटेरियल के अंदर ही मैं चल जाऊँ जी, भट्ठे पे जाया जाए, वहां पर जाकर ईंटें बनाई जाए, ठीक है, फैक्ट्री में जाया जाए, वहां पर जाकर सीमेंट बनाया जाए, जाकर रेत खोद कर लाई जाए। सो एक रीजनेबल पॉइंट पर आपने रुक जाना, यानी कि हमें सिर्फ ये सामान चाहिए, सामान मंगवा लिया जाए। दरवाजा बनाना है तो दरवाजे के लिए लकड़ी ली जाए, ये ना हो कि लकड़ी काटने के लिए हम जंगल तक पहुंच जाएं।
जब आप डिवाइड एंड कंकर की तरफ आते हैं तो एक रीजनेबल पॉइंट पर आकर, यानी कि उस हिस्से तक आकर रुक जाते हैं प्रॉब्लम में जिस तक आपको रुकना चाहिए। जैसे कि हमारा क्या हिस्सा था कि हमने ना डाटा कलेक्ट करना यूजर के मुताबिक, तो इतना काफी है। अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना कि उसका जी उसका नेम पूछ रहा है, फिर उसके फादर का नेम पूछ रहा है, फिर यूं नहीं, हमें उसका डाटा चाहिए। तो डाटा के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। ये बेसिक एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो एक रीजनेबल पॉइंट पर हम अगर डिवाइड एंड कंकर या टॉप डाउन डिजाइन में रुक जाते हैं और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है। अब फंक्शन को मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, टेक एन आर्गुमेंट एंड सेंड्स एन रिजल्ट। अब फंक्शन की दो टाइप होती हैं। कितनी टाइप्स हैं? दो। फर्स्ट टाइप क्या है, फंक्शन टाइप आपको एक रिटर्न करती है वैल्यू लाजमी। ठीक है। और सेकंड टाइप में क्या होता है कि वो आपको रिटर्न नहीं करती, नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ये दो टाइप्स होती हैं, एक रिटर्न करती है, एक रिटर्न नहीं करती। मीन्स टू से आपने जी एक कैलकुलेशन करवाई, अभी हम फंक्शंस की बात नहीं करते, सिंपल प्रोग्राम। कि आपने कैलकुलेशन करवाई, उसके अंदर आपने ना एरिया फाइंड करवाया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये हमारा प्रोग्राम हो गया सिंपल। अब आप इसको अगर सी आउट करवाते हैं तो वो स्क्रीन के ऊपर शो होगा। ठीक है, सी आउट करवाते हैं तो क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर शो होगा। ये आपको रिटर्न कर रहा है एक वैल्यू। ये क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा वैल्यू स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर आप उससे वैल्यू नहीं मांगते, आप सिंपल कैलकुलेशन करवा कर कहते हैं जी उसको रख लो अपने पास ही, तो वो एक नॉट रिटर्न वैल्यू होती है। यानी कि आपने कह दिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो उसने उसको मल्टीप्लाई कर लिया और वैल्यू नहीं शो करवाई आपको, ना कहीं स्टोर करवाई। ठीक है, तो फंक्शन की यही दो टाइप्स है बड़ी, कि एक क्या है रिटर्न वैल्यू, यानी कि आप फंक्शन को कोई वैल्यूज देंगे और वो आपको रिटर्न करेगा उसका कोई ना कोई आंसर। और दूसरा क्या है, नॉट रिटर्न वैल्यू, यानी कि कोई आंसर आपको वापस नहीं करेगा। जैसे कि आपको कोई फाइल में चेंजिंग करवानी थी, आपने उसे फंक्शन को कहा ये फाइल में चेंजिंग कर दें, आप उसने वो चेंजिंग्स कर दी, लेकिन आपको कोई वैल्यू वापस नहीं, यानी कि आपको दिखाया नहीं कि क्या चेंजिंग्स हुई हैं या कुछ भी नहीं शो करवाया, सिर्फ आपसे डाटा ले लिया, काम कर दिया और क्लोज द विंडो, यानी कि उस काम को बंद कर दिया। आपसे क्या किया, एक डाटा मंगवाया, आपने जी उसको कहा ये चेंजिंग्स करनी है, तो उसने सिंपल क्या किया, वो चेंजिंग्स पकड़ी, फाइल उठाई, फाइल में चेंजिंग्स की और सेव कर दी, बात खत्म। आपको नहीं दिखाएगा कुछ भी वो। सो ये होता है एक नॉट रिटर्न फंक्शन, यानी कि जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। और एक होता है रिटर्न्स वैल्यू, यानी कि वो फंक्शन की वैल्यू आपको वापस देता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जब आप यहाँ तक समझ आ गई। अब रिटर्न क्या होता है आपको पता है, हमारा मेन भी एक फंक्शन है बड़ा। ठीक है, मेन भी एक क्या है, फंक्शन जो हम ऊपर यूज करते हैं। सो इसका पूरा एक प्रॉपर प्रोसेस है कि ये हमारी मेन बॉडी है और इसके अंदर क्या क्या होना है, उसके अंदर सेव है बड़ा। और ये सी के अंदर ही सेव्ड फंक्शन है बड़ा। अब फंक्शन बेसिकली कुछ ऐसे फंक्शन है जो पहले से बताए गए हैं। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर ही, जैसे हम मेन यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत से फंक्शन आएंगे आगे जो हम पहले से ना यूज करेंगे, जो कि पहले से अंदर स्टोर्ड होंगे। और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि हमें क्या करने हैं, खुद क्रिएट करने और यूज करने होंगे। ठीक है, जैसे स्केयर का फंक्शन होगा, क्यूब का फंक्शन होगा, या फिर फाइल चेंजिंग का फंक्शन होगा, या और काफी सारे आएंगे आगे, तो हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब फंक्शंस को तीन चीजें आ जाती है फंक्शन, डिक्लेयर, डेफिनेशन एंड कॉल। फंक्शन के तीन टाइप्स होते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करते थे, फिर उसको कोई ना कोई वैल्यू देते थे और फिर हम उसको यूज करते थे। ठीक है, यूज टू से इन टैक्स, इट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, और फिर जी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये उसका हम यूज करते थे। ठीक है, तो फंक्शन में भी ऐसे ही होगा, सबसे पहले हम उसको डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर का मतलब ये है कि हम उसको बताएंगे जी फंक्शन का नेम। ठीक है, यानी कि फंक्शन कब स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन डिक्लेयर करने का मतलब है कि फंक्शन का नेम क्या है, ठीक है, उसकी डाटा टाइप क्या है, और उसके अंदर ना कोई आर्गूमेंट्स देने। अब आर्गूमेंट का क्या मतलब है, मैंने ना आप लोगों से कोई काम का, मैंने कहा जी हमें ना CS201 के ना स्टूडेंट्स के नेम कितने स्टूडेंट हैं हमारे ग्रुप में ये बताएं। अब बेसिकली कंबाइंड ग्रुप है, मैंने अब्दुल लतीफ को कहा था जी मुझे ना CS201 के ना स्टूडेंट्स बताओ कितने हैं ग्रुप में। अब वो क्या करेगा, वो सबसे जाएगा, बात करेगा और पूछेगा जी CS201, अब फिर गिनेगा, सबके नाम उसके पास आ जाएंगे, उनके नंबर आ जाएंगे, ये इतने नंबर है हमारे पास। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने हैं बड़े स्टूडेंट, क्या क्या नेम है उनका, मुझे सिर्फ इतना मतलब क्या कितने नंबर हैं बड़े हमारे पास स्टूडेंट के, मुझे इतना पता है चाहिए। ना कि उसके नेम का पता होना चाहिए, ना उनके नंबर्स का, और कौन है कौन नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है।
अगर वो डाटा उसने इकट्ठा भी कर लिया है तो वो उसके काम का है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने होने चाहिए, तो वो मुझे रिटर्न में वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताएगा, ये होती है रिटर्न वैल्यू। ठीक है। और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, मैंने कहा CS201 के, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास ना कितने स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, तो वो जाता है देखता और बता देता। ठीक है, उस वो नेम भी चाहे देख लेता चाहे लिस्ट निकाल लेता, वो उसकी मर्जी थी। मैंने साथ आर्ग्यूमेंट क्या बता दी कि CS201 के। सो आर्ग्यूमेंट मतलब होता है कि कोई स्पेशल पर्पज के लिए अगर आप उसको यूज करना चाह रहे होते हैं, कोई स्पेशल मेथड से यूज करना चाह रहे होते हैं, या कोई स्पेशल बात बताना चाह रहे होते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट सेक्शन में हम बताते हैं। अब मेन में हम कोई आर्ग्यूमेंट यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ मेन फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसका ना ब्रैकेट हमेशा क्या रखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है। अब इसको डिक्लेयर क्या करते हैं, सबसे पहले जी हम फंक्शन का नेम लिखते हैं। ठीक है, डाटा टाइप लिखते हैं सबसे पहले, फिर उसका नेम, एक ही लाइन में ये लिखते हैं, मैं ऐसे लिखते आ रहा हूँ लेकिन हम यूं लिखते हैं, डाटा टाइप स्पेस उसका नेम। अब नेम लिखने का सेम वही मेथड है जैसे हम वेरिएबल का मेथड यूज करते थे, और उसके आगे हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते थे इंट मेन और उसके आगे ब्रैकेट्स। अब देखें इंट डाटा टाइप होती है कि वो हमें रिटर्न में क्या वैल्यू देगा, ठीक है, या और मेन फंक्शन का नेम है, और आगे इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स लिखनी होती है, कोई स्पेशल टाइप की आपकी तरफ से कोई डिमांड होती है उससे, या कुछ आपने उसको स्पेशल टाइप का बताना होता है, तो ये आप उसमें लिख देते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स में। आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल होती हैं, दें या ना दें। ठीक है। डाटा टाइप मेन के साथ फिक्स्ड है इंट, अगर आप नहीं देंगे तो इंट होगा div प्लस प्लस में। बट कुछ और है जैसे कि हम मोबाइल पर यूज करते हैं तो हमें इंट लाजमी लिखना पड़ता है मेन के साथ, नहीं तो एरर शो होता है। ठीक है, ये हो गया डाटा टाइप। अच्छा जी, ये होता है डिक्लेरेशन। क्या होता है कि हमने रिटर्न वैल्यू की टाइप बतानी है, फंक्शन नेम बताना है और उसके आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं। ये हमने डिक्लेयर कर दिया। फंक्शन डिक्लेयर का क्या मतलब है, जब आप यूज करने लगते हैं तो उससे पहले ना बताते हैं जी फंक्शन के बारे में। उसके बाद है डेफिनेशन। सो डेफिनेशन में क्या होता है कि डेफिनेशन में आप बताते हैं असल में कि फंक्शन में करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्केयर का फंक्शन बनाना है बताना, तो मैं बताऊंगा इंट स्क्वायर और जी इंटीजर नंबर वो ले ले आई। ठीक है, क्या है, इंट स्क्वायर और इंटीजर नंबर उसके अंदर आई स्टोर हो, ये मेरा हो गया। इसको डिक्लेयर भी कहते हैं अगर आप, अच्छा ये बात मैं आगे बताता हूँ, और इसके बाद मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है, कि x इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, अब ये यहाँ स्केयर इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आई, ये मेरा क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या मतलब होता है, तारीफ करना यानी कि उसके मुतालिक बताना। तो जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन के अंदर आप उसको डिफाइन करेंगे कि क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब यूज क्यों कैसे होना है इसका, तो वो डेफिनेशन होगी कि फंक्शन ने करना क्या है। डिक्लेयर करने का मतलब है बड़ा कि उसको बताना कि फंक्शन क्या है, क्या क्या इसको चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसका रिटर्न वैल्यू इंटीजर है, ये स्केयर का फंक्शन है और इसको एक इंटीजर आई वैल्यू चाहिए। ठीक है, नाम आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम वेरिएबल का लिखते हैं, मैंने आई लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर फंक्शंस को दो तरह से ऐड कर सकते हैं। एक इन द फाइल एज इट इज, यानी आपने एक प्रोग्राम बनाया और उसके शुरू में एंड पर ना सारे फंक्शंस लिख दिए जो जो यूज होंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। क्या किया कि शुरू में ही फाइल के जितने भी फंक्शन आपने यूज करने थे उनको बता दिया पूरी डेफिनेशन के साथ। और एक क्या किया कि आपने 10 फंक्शन यूज करने थे, आपने दो बना ली, एक के अंदर पूरा मेन प्रोग्राम लिख दिया और दूसरी पर फाइल के अंदर आपने जितने भी फंक्शन थे वो लिख दिए, एक फंक्शन फाइल बन गई और एक मेन फाइल। ये होता है एक इजी मेथड। प्रोग्रामिंग इज नॉट कोडिंग, हर बार कहता हूँ, प्रोग्रामिंग इज लाइक अ थिंकिंग, कैसे किया जाए आसान काम। आपने फंक्शन अलहदा कर दिए और क्या किया, मेन अलहदा कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इन दोनों को इंटरकनेक्ट करने की जरूरत होगी। तो उस टाइम पर आप फंक्शन, अगर आपने फाइल के अंदर यूज किया फंक्शन, ठीक है, तो आप उसको डिक्लेयर और डेफिनेशन इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने फाइल अलग है फंक्शन की और मेन की फाइल अलग है, तो उसमें आपको डिक्लेयर अलग से करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन क्या थी, मैंने पहले बताया, डाटा टाइप नेम और उसके आगे आर्ग्यूमेंट्स अगर कोई बतानी है तो। ठीक है, ये हमारी डिक्लेरेशन होती है। लेकिन अगर आपने क्या करना है जी, ये एक ही फाइल में यूज किया, तो फिर आपको डिक्लेयरिंग और फंक्शन एक ही साथ हो जाता है, फिर दोबारा से नहीं करनी पड़ती।
इसके बाद कॉलिंग होता है, तो आप कॉल करते हैं जहां पर आपने फंक्शन यूज करना होता है, उससे पहले आप बता देते जी स्क्वायर का फंक्शन है और उसको एक नंबर इंटीजर में चाहिए। ठीक है, इंटीजर के साथ आप डाटा टाइप लिखे या ना लिखे, सिर्फ स्क्वायर फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसने अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो वो लिख देंगे। ये उसको कॉल करने का मेथड होता है, जैसे कि हम मेन में करते हैं। मेन को हम क्रिएट तो नहीं कर रहे ना, हम उसको सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं। तो क्या है कि ना, क्या है कि हम ना उसको कॉल कर रहे हैं, तो कॉल में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसका नेम बताते हैं और अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स है तो वो बताते हैं, अगर नहीं है तो नहीं बताते, अगर है तो बता देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ ले। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? नहीं सर, मैं लेफ्ट करके दोबारा करता हूँ। नो सर, शो नहीं हो रही। कंप्यूटर स्क्रीन नहीं शो हो रही। आप लोग लेफ्ट करके ज्वाइन करके चेक करें, हो जाएगी। हो रही है। आप लोग लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करके देखिए, आपको होगी। सर अब होगी फिर। अच्छा जी, सो ये एक प्रॉपर मेथड बताया गया जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि अगर आपने स्क्वायर का फंक्शन बनाना है तो वो पहले डिक्लेयर क्या करा है, इंटीजर, स्क्वायर और इंटीजर। अब आपने लाजमी नहीं कि उसके साथ नेम बताना है कि कौन सा नेम यूज करना है। ठीक है, और नीचे फिर वो डेफिनेशन बता रहा है। अब डेफिनेशन आप क्या बताते हैं कि इसमें करना क्या है, अब उसमें आप डाटा टाइप भी बताएंगे, नेम भी बताएंगे और अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो वो भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन जब आपने डिक्लेयर करना है तो उसमें आपने डाटा टाइप बतानी है, नेम बताना है और आगे जो उसके अंदर है उसके अंदर आपने डाटा टाइप बता देनी है, साथ आर्ग्यूमेंट। जैसे कि उसने कहा था कि नंबर वेरिएबल है, अब लाजमी नहीं कि नंबर ही वेरिएबल, आपने फंक्शन बना रही है अलग से, लेकिन उसका आपने ये फिक्स नहीं कर सकते कि अगले प्रोग्राम में भी वो नंबर ही वेरिएबल रखेगा, वो कुछ भी रख सकता है। सिर्फ आप डाटा टाइप फिक्स करते हैं कि वो किस डाटा टाइप का आपको भेजेगा। जैसे कि वो क्या कह रहा है कि वो आपको जो वेरिएबल भेजेगा यानी नंबर भेजेगा वो इंटीजर टाइप का होगा, ये उसने फिक्स कर दिया। बट उसका नेम उसने डेफिनेशन में नंबर लिखा हुआ है फंक्शन लिखने के लिए, लेकिन जो भेजने वाला है उसका वो कुछ भी हो सकता है, आई हो सकता है, के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो लाजमी नहीं कि दोनों का नेम सेम हो। ठीक है, सो ये हो गया। और नीचे उसने प्रॉपर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इंटीजर नंबर और रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो, नंबर इज इक्वल टू जीरो, ये। ठीक है, एंड कॉलिंग फंक्शन फिर उसको वो कॉल करता है, सिंपल रिजल्ट इज इक्वल टू स्केयर ऑफ नंबर, यानी कि स्केयर उसका नेम है पड़ा जो आपने ये हमने ऊपर डेफिनेशन की हुई है। डिक्लेयर आपने ये कर दिया, ये देखें ये ऊपर ना जो उसने फंक्शन लिखा हुआ है या तो वो दूसरी फाइल में, ये समझ लें इसी प्रोग्राम में आपने ऊपर बना दिया। यहाँ पर अगर आप क्या करें, उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, मेन में कर देंगे, मेन से नीचे कर दें, इस पर कोई ज्यादा मेरे ख्याल में फर्क नहीं पड़ता। ये डिक्लेयर हम कर रहे हैं इंटीजर, स्क्वायर, इंटीजर, डाटा टाइप, नेम एंड आगे कोई आर्ग्यूमेंट है, यानी कि आर्ग्यूमेंट में क्या है कि लाजमी इंटीजर वेरिएबल लेना है। अब ये नीचे आप उसको कॉल कर रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट है ना वो बराबर होगा स्केयर और नंबर, यानी कि स्केयर होगा और जो इंटीजर की जगह है ना वहां पर हम एक नंबर भेजेंगे और फिर वो हमें बता देगा। हम लिख के देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जी वही सेम, बाकी सारा वही है, हैश टैग इंक्लूड। नजर आ रहा है सबको? यूजिंग जी आ रहा है नजर। नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड। इसके बाद मेन आप लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी है, वैसे लिखे ना लिखे नहीं, यानी कि पहले लिख लें या बाद में। अब आपने जब फंक्शन अभी तक हमने लिखा नहीं है तो आपको पहले फंक्शन लिखना पड़ेगा, फिर उसको आप कॉल करेंगे एक ही फाइल में। इससे तो अलग अलग आपको जो हैंडआउट्स में यहाँ पर दिखाया गया ना उसमें उसने ये नहीं बताया कि उसने कहाँ डेफिनेशन की है, उसने सिर्फ कॉल करके मेथड बताया। ठीक है, ये उसने नीचे लिखा हुआ है, देखें ये नीचे उसकी डेफिनेशन नीचे की हुई है। ठीक है, और उसको डिक्लेयर ऊपर किया हुआ है और दरमियान में वो कॉल कर रहा है। आपकी मर्जी, आप एंड में करें शुरू में करें, वो आपकी मर्जी है, उसके ऊपर ये सख्ती नहीं है कि एंड में ही जाकर सारे फंक्शन डिक्लेयर करने हैं, शुरू में आप नहीं कर सकते, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर लें। हम शुरू में ही कर लेते हैं, प्रोग्राम ही बना हुआ है। ठीक है, इसमें देख लेंगे, पहले मैंने यहाँ पर देखे कि ये इसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ही मैंने यहाँ पर उसको डिफाइन किया हुआ।
ठीक है, यानी कि इंटीजर एक रिजल्ट होगा जो कि इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर उसमें ना बाद में एक रिजल्ट रिटर्न करना है। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता सर एक हैंड आउट। बात पूछनी है, एक मिनट सर। जी जी। जब हम ऊपर डिक्लेयर करवाएंगे तो इंटीजर के आगे हम वो सेमी कॉलन क्यों नहीं लगाएंगे? हमने किसी भी उसके अंदर सेमीकोलन नहीं लगाया था। जब भी हम फॉर लूप इस्तेमाल करते थे, वाइल लूप इस्तेमाल करते थे या कुछ भी, क्योंकि आप इसको टर्मिनेट, मतलब इसका मतलब होता है स्टेटमेंट यहाँ पर टर्मिनेट यानी खत्म हो गई है। जबकि ये जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं ये तो अभी स्टार्ट हो रहा है ना, इसकी डेफिनेशन नीचे बताई गई जी है। अभी स्टार्ट हो अब रहा है बिल्कुल। हाँ, वाइल लूप में भी हम ऐसे ही करते थे, डू वाइल लूप में भी ऐसे ही करते थे कि जहां पर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट एंड होता है ना, वो वाला वहां पर जाकर हम लगाते होते हैं। यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट अभी एंड नहीं हुई इंटीजर वाली, हम ये नीचे आ रहे हैं। और पैरेंथेसिस का खुद ही मतलब होता है कि यहाँ पर ये खत्म हो गए, तो हम यहाँ पर इसलिए भी नहीं लगाते। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारी ये स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो जाती है तो हम कर देते हैं। अच्छा जी, ये मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया और ये उसको डिफाइन कर दिया कि आपने ना एक हमारा रिजल्ट होगा, उसको मैंने बता दिया कि मेरे पास एक इंटीजर है रिजल्ट नेम का जो कि अभी 0 है। फिर मैंने बताया कि रिजल्ट किसके इक्वल होगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। आपके हैंडआउट्स में ये प्रोग्राम में शायद कोई एरर है, मैंने एज इट इज सेम लिखा है, वो नहीं रन हो रहा। ये सुबह मैंने बैठ के लिखा था, तो ये देख लें कि रिजल्ट, सबसे पहले हमने इसको डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने बता दिया जी कि एक रिजल्ट नंबर का इंटीजर हमने क्रिएट कर दिया, और फिर बताया जी रिजल्ट बराबर होता है नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। और इस फंक्शन के बाद बदले में आपने जो वापस भेजनी है एक रिटर्न वैल्यू, वो आपने क्या भेजनी है, जो रिजल्ट होगा। आपने नंबर को वापस नहीं करना बल्कि रिजल्ट को रिटर्न करना है। अब नीचे हमने प्रोग्राम लिखा, यहाँ तक हमारा ये फंक्शन है ये सारा। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है जिसमें हमने क्या बताया है कि जी इंटीजर एक नंबर और रिजल्ट है, दोनों की वैल्यू 0 0 है। आपने जी नंबर इनपुट लेना है और जो रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल है, स्क्वायर एंड नंबर। ये हमने कॉल किया फंक्शन को कि स्क्वायर और नंबर। जब आप कॉल करते हैं साथ डाटा टाइप बताना लाजमी नहीं होता। ठीक है, डिक्लेयरिंग के टाइम पर और यूजिंग के टाइम पर यानी डेफिनेशन के टाइम पर हम बताते हैं। जब हम उसे कॉल करते हैं तो सिर्फ हम उसका नेम लिखते हैं और आगे अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो वो लिखते हैं। तो हमने बताया कि जो रिजल्ट होगा ना आपका इधर इस हिस्से में, वो बराबर होगा स्क्वायर इंटू नंबर, यानी इसके बराबर होगा। जो भी वो रिटर्न करेगा ना वैल्यू रिजल्ट की, ये वो आपका रिजल्ट होगा। और फिर सी आउट द रिजल्ट। अब अगर मैं इसको रन करवाऊं तो देखिए वो नंबर मांग रहा है, मैं लिखता हूँ 5, तो 5 को उसने मुझे आंसर दे दिया 25। ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है? जी सर नजर आ रहा है। ठीक है, फिर से हम इसको रन कर लेते हैं 25, और वो मुझे 625 दे रहा है। अब हम इसको ना रन करके देखते हैं एक फ्लोट पॉइंट के तौर पर, क्योंकि हमने इंटीजर फिक्स किया हुआ है। अगर मैं 5.5 करता हूँ तो आप लोग गैस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया था। ये जूम सर हो नहीं सकता उठाएगा, है। फर्स्ट वाला ही उठा लेगा। हाँ, सिर्फ वो क्या करेगा, फर्स्ट वाला उठा लेगा 5, क्योंकि हमने उसको इंटीजर फिक्स कर दिया, और 0.5 को वो छोड़ देगा। अगर हम यहाँ पर दे दें इंटीजर फ्लोट कर देते हैं, नंबर को हम क्या कर देते हैं फ्लोट, और यहाँ नीचे भी हमें नंबर को क्या करना पड़ेगा फ्लोट। हम यहाँ पर रिजल्ट को भी फ्लोट ही डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। हमने सिर्फ किसको फ्लोट किया, नंबर को फ्लोट किया, रिटर्न टाइप हमने इंटीजर ही रहने दिया। अगर अब भी हम 5.5 करेंगे तो 5.5 एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बतौर क्या, नंबर। यहाँ पर वो मुझसे क्या एक्सेप्ट करेगा, नंबर के तौर पर 5.5 एक्सेप्ट करेगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, और उसका रिजल्ट इंटीजर है तो वो उसको स्टोर करवा लेगा। लेकिन इधर मैंने फ्लोट ही कर दिया रिजल्ट को, तो मुझे रिजल्ट वापस फ्लोट में ही मिलेगा। तो ये होती है डाटा टाइप की। आप जो डाटा टाइप फिक्स करते हैं वो उसी में नंबर लेता है और उसी में आपको आंसर रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? एक सिंपल सा प्रोग्राम था। आपने हैंडआउट्स में एक बार ना आप सब हैंडआउट्स वाला सेम टू सेम ट्राई कर लीजिएगा। मुझे एरर समझ नहीं आ रही, मैं एरर देख लूंगा फिर आपको बता दूंगा क्या एरर आ रहा है। ठीक है, और फिर वो भी मैं कल बता दूंगा क्या एरर था। अभी टाइम नहीं था इसलिए मैंने ये कॉपी लिया। क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को जी सर क्वेश्चन? क्लियर। ठीक है, आपका हाफ से ज़्यादा लेक्चर हो गया। आगे उसने सैम्पल प्रोग्राम्स बताए हुए हैं, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर ले। इससे आगे सैम्पल प्रोग्राम है 2-3, जिसमें हमें फिर ना कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है पहले आप फंक्शन को अच्छी तरह समझ लें, यानी कि उसको डिक्लेयर करना, उसको रिकॉल करना। उसके बाद ये सारे फंक्शन ही है। तो मीन्स जो सर प्रोग्राम है प्रोग्राम ये, वाले वन को एक दफ़ा डिक्लेयर कर लेने थे जो अभी किए है हमने, क्योंकि हाँ ये हमारे लिए आप थोड़ा न्यू है तो इसलिए। आप आप सिंपल स्केल का प्रोग्राम एक बार बना लें। ठीक है, जैसे मैंने अभी बना के दिखाया है। और दूसरा साथ आप ना एक
एरिया का भी प्रोग्राम बना के देख लीजिएगा। ठीक है एरिया सर। कुछ भी सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम, कॉम्प्लिकेटेड की तरफ ना जाएगा, ताकि आपको फंक्शन का सही तरह पर समझ आ जाए। सर एक दफ़ा फंक्शन, लेक्चर भी रीड करते हैं ना ये वाला, तो जिधर तक हाँ फर्स्ट प्रोग्राम है तो वो फिर अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये आपका ना यहाँ तक फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम बनता है ये, ठीक है, जी सैंपल सर। प्रोग्राम से ऊपर तक यहाँ तक आप रीड कर लीजिएगा। अच्छा, दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज टाइप ऑफ अ फॉर्मूला या इस टाइप ऑफ द स्टेप ऑफ सीक्वेंस टू परफॉर्म ऑन एनी गिवन वैल्यू, यानी गिवन वैल्यू के ऊपर स्टेप्स होते हैं कुछ जिसको हम सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं और एक वापस रिटर्न करते हैं वैल्यू। अब फंक्शन को यूज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक फाइल में कई बार एक ही चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक ही फाइल में आप कई बार 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 एक ही मेथड को यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो बार बार आप परफॉर्म कर रहे हैं, कि 5 या 6 स्टेप्स हैं जो आपको फाइल में 10 बार परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, तो आपको बार बार यूज करने पड़ेंगे, उसमें बताना पड़ेगा। तो हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं, ताकि हम उसको रिसाइज छोटा कर सकें। हम सिर्फ फंक्शन को एक बार डिक्लेयर कर देते हैं, उसको बार बार अपने प्रोग्राम में यूज करते रहते हैं, ठीक